हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। और न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं बता दूं, इस चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ आपको साइकोलॉजी एंड अपनी सोशियोलॉजी, अपनी जो सेमेस्टर फर्स्ट की है वो। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड जो इसका है सब्जेक्ट सोशियोलॉजी भी पढ़नी है तो फिर भी आप ये चैनल देख सकते हैं एंड मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो यस, हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने अपना फर्स्ट मेथड जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन मेथड वो भी पढ़ लिया था। एंड ऑब्जर्वेशन मेथड भी हो गया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हमारा हो गया था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड। इसको दो नाम है, किसी भी नाम से आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आपको दोनों ही नाम अपने ध्यान में रखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, जल्दी से चलते हैं क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड में और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा एक मेथड है जिसको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। तो देखते रहें मेरे साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें एंड वीडियो शेयर करते रहें। तो ये स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन वन पर्टिकुलर वे दैट इन इट देयर इज़ ओनली वन सब्जेक्ट अंडर स्टडी। तो इस मेथड में क्या होता है, ये जो मेथड रहता है वो बाकी सभी मेथड से डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें क्या होता है, ओनली एक ही सब्जेक्ट होता है जिसको हमने स्टडी करना है। एक ही सब्जेक्ट रहेगा हमारा जिसको हमने स्टडी करना है। द सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज कॉल्ड केस। तो इसमें केस का मीनिंग क्या है, वो सब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केस। सो इट इज़ अ केस स्टडी मेथड, इसीलिए इसको केस स्टडी मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड यूज केस हिस्ट्री इंटरव्यूज, विजिट द सब्जेक्ट्स होम और स्कूल और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में वो क्या यूज़ करते हैं, केस हिस्ट्री, जो इंटरव्यूज़ रहती हैं उसकी हिस्ट्री की इंटरव्यू हिस्ट्री रहती है जो उसको स्टडी करते हैं, जो इंटरव्यूज़ रहती हैं उसको, और उसके घर पे भी विज़िट करते हैं। ठीक है, जो उसका सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के घर पे विज़िट करेंगे, जहाँ पर भी सब्जेक्ट पढ़ता है लाइक स्कूल में वो, और उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। जैसे वो माइंड रीड नहीं करते, वो सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, इट डील विद द पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट। तो ये जो हमारा मेथड है ये किसके साथ डील करता है, पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है जो सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होगा, वो पर्सन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो पर्सन की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम, उसके साथ भी डील करेगा इस ये मेथड। ठीक है, प्रॉब्लम मे बी रिलेटेड टू स्टडी, उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम स्टडी के रिलेटेड भी हो सकती है, फैमिली के रिलेटेड भी, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड भी, फ्रेंड्स के रिलेटेड भी, एंड सोशल सोसाइटी के रिलेटेड भी, एंड बहुत सारी दूसरी भी। ऑफन इट इज़ यूज इन क्लिनिकल सेटिंग। तो ज़्यादातर ये इसमें यूज़ किया जाता है क्लिनिकल सेटिंग में। इन सच केसेस इट इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल मेथड। तो उस केसेस में इनको क्या बोला जाता है, क्लिनिकल मेथड। तो अभी हमें ये भी पता चल गया इसको क्लिनिकल मेथड क्यों बोला जाता है। थर्ड पॉइंट इसका क्या बोल रहा है, टू स्टडी द केस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड। तो जब भी हमने केस को स्टडी करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम रहती है सब्जेक्ट की उसे ढूंढना है क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करना है, फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। फॉर दिस पर्पस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड सब्जेक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। तो इस पर्पस के लिए जो इन्फॉर्मेशन रहती है सब्जेक्ट के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमने कलेक्ट करनी है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से। फॉर दिस पर्पस केस हिस्ट्री शीट कैन बी यूज्ड। इसके लिए जो केस हिस्ट्री शीट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, विच गाइड अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। तो एक शीट बनी रहती है जिसमें लिखा रहता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है, हमने फिल करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट सोर्स आर गिवन बिलो। कहाँ कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो नीचे कुछ सोर्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अच्छे से रीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट हिमसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स हु कैन गिव होल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट टाइम। ही कैन टेल वेरियस मिस हैपन्स एंड इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। तो जो सब्जेक्ट होता है खुद ब खुद
इम्पॉर्टेंट हमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहता है हमारे लिए, तो हमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है अपने बर्थ से लेकर अभी तक, अभी के टाइम तक सभी इन्फॉर्मेशन वो खुद दे सकता है कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ही कैन टेल वेरियस मिसहैपन, तो वो बहुत सारे मिसहैपन्स भी बता सकता है जो उसके साथ हुए, और इंसिडेंट्स बता सकता है इम्पॉर्टेंट जो उसकी लाइफ में हुए हैं। देन सेकंड हमने कहाँ से कलेक्ट करनी है, फैमिली एंड पेरेंट्स से। पेरेंट्स एंड फैमिली से करनी है, कैन प्रोवाइड सर्टन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच द सब्जेक्ट मे बी अनएबल टू प्रोवाइड। तो उसकी फैमिली और जो उसके पेरेंट्स रहते हैं वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सब्जेक्ट खुद ब खुद ना हमें प्रोवाइड कर सके, वैसी इंफॉर्मेशन। ठीक है। थर्ड वन इज फ्रेंड्स। Friends are very important in this respect because they might be having very critical and crucial information about the subject। जैसे फैमिली एंड पेरेंट्स के बाद कौन आते हैं, फ्रेंड्स ही आते हैं। तो फ्रेंड्स के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके बारे में, जैसे कि जो क्रिटिकल रहती है, क्रूशियल रहती है इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में हो सकती है फ्रेंड्स के पास। फोर्थ वन इज स्कूल टीचर एंड कलीग्स। तो क्लीग्स एट अ वर्किंग प्लेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो जहाँ पर वो पढ़ रहा है, लाइक अगर पढ़ रहा है तो स्कूल टीचर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है आफ्टर फ्रेंड्स। अगर वो काम कर रहा है तो उसके कुलीग्स के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके बारे में। ठीक है। अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाई एज पर कंडीशन एंड लिविंग प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो बाकी और भी पर्सन आ सकते हैं जैसे कि जो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, लाइक जहाँ पर वो रह रहा है, क्या पता हो उसके जो मकान मालिक होता है उसको पता हो उसके बारे में। जैसे वो देखते हुए कंडीशन को वहाँ से भी हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हावर सच इंफॉर्मेशन मे गिव इम्पोर्टेंट नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है जो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है। जो सब्जेक्ट को प्रॉब्लम है उसके बारे में इम्पॉर्टेंट नॉलेज हमें प्रोवाइड करेगी, बट दिस कैन नॉट बी रिलाइड कम्प्लीटली। पर हम इसे पूरा सच नहीं मान सकते, पूरे हम इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज देयर इज़ नो स्किल्ड पीपल, नॉन स्किल्ड पीपल। तो यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, ठीक है, तो वो क्या है, सभी नॉन स्किल्ड पीपल है, इसीलिए हम उसे सच नहीं भी मान सकते। माइट बी मिसिंग मोर रेलिवेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या पता, हम कुछ इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट मोमेंट मिस कर रहे हो उसके लाइफ के बारे में। माइट बी नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ मोर वैल्यूएबल बिहेवियरल एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें वही है कि कुछ ना कुछ सूट भी सकता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, वैल्यूएबल चीज़। ठीक है। तो वही बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। टू गेट मोर रिलायबल वैलिड इंफॉर्मेशन वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी यूज। ज़्यादा रिलायबल, अच्छी और वैलिड इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वेरियस स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट आर अवेलेबल। तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे पास रहते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट कर लिया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, मेमोरी टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एंड इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, डिप्रेशन इन्वेंशरीज हो गई, एटीट्यूड स्केल्स हो गए। ये सभी टेस्ट परफॉर्म करके कैन गिव सम वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट। तो ये जो टेस्ट रहते हैं हमें क्या देंगे, वैलिड इंफॉर्मेशन देंगे जो भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में। इन दिस रिस्पेक्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट विच कैन एक्सेस द अनकॉन्शियस प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट विच अदर टेस्ट कैन नॉट ड्रिल आउट। तो यहाँ पर ना आगे जाके हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, जो कि करता है अनकॉन्शियस प्रॉब्लम जो हमें याद नहीं रहती उसको भी असेस कर लेता है। ठीक है। और बाकी जो टेस्ट रहते हैं उसके साथ वो नहीं हो पाता, बट प्रोजेक्टिव टेस्ट वो भी कर सकता है। देन हमारे जो रॉसे थे उन्होंने दिया था इंकब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक एंड एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ड्रीम एनालिसिस आर सम। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम बताए गए हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, वंस द एक्चुअल प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड। एक बार हमने क्या करना है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करना है, देन एक्सप्लेन करना है। It does not end the study, but another important part of this method start which deal with the helping the subject in solving the problem।
तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया। इसके साथ स्टडी ख़त्म तो नहीं होगी, पर हमें आगे बढ़ने का, जैसे आगे प्रॉब्लम के साथ डील करने का जो है समाधान मिल जाएगा एक तरह के। ये लाइन का मीनिंग है, ठीक है। काउंसलिंग ऑफ सब्जेक्ट कैन हेल्प द सब्जेक्ट एंड फॉर दिस डिफरेंट साइकोलॉजिकल अप्रोचेस कैन बी अप्लाइड डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रॉब्लम एंड सब्जेक्ट। तो अगर हम काउंसलिंग करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कौन है? हमारा क्लाइंट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो हेल्प करेगी अगर हम उसे काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में क्या होता है? उसे काउंसलिंग करना होता है, जैसे उससे क्वेश्चन पूछने होते हैं, सभी उसको बैठाकर उसे मोटिवेट करना होता है, सभी इवेंट्स पूछने होते हैं, वो काउंसलिंग होता है। तो वो हेल्प करेगी सब्जेक्ट को। एंड इसके साथ हम आगे साइकोलॉजिकल अप्रोच में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी नेचर है प्रॉब्लम का, जैसी भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंडिंग करता है, ठीक है। साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, स्टार्ट, कोग्निटिव बिहेवियरल आर सम इम्पॉर्टेंट अप्रोच हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्ट है। अगर हमें सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जो हमने स्कूल्स पढ़े थे, स्कूल्स ऑफ, ठीक है, तो उस वो हम जैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म। तो ये अप्रोचेस आगे बढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। देन उसके आ जाते हैं एडवांटेजेस, क्या क्या है। देन आ जाती हैं लिमिटेशन, जिसको हम डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है इस मेथड को करने के? इट प्रोवाइड रिच एंड डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्सन। जो सब्जेक्ट है, पर्सन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी क्या करेगा? डेप्थ से इंफॉर्मेशन, डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उसकी प्रॉब्लम के बारे में। ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसके बारे में। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अनयूजुअल केसेस। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? अपॉर्चुनिटी, एक चांस प्रोवाइड करेगा कि हम जो अनयूजुअल रेयर केसेस रहते हैं उनकी स्टडी कर सकें, ठीक है। इट प्रोवाइड न्यू आइडियाज़, तो इससे हमें क्या मिलेंगे? नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। इट हेल्प टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर। ये हमें मदद करेगा, मददगार रहेगा किसमें? अगर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करना है, पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है विद द व्यू ऑफ प्रिवेंट एंड क्योरिंग इट। तो इसके साथ हमें पता चलेगा कैसे उसको रोक सकते हैं एंड कैसे इसको रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसा वाला। उसके बाद आ जाती है लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, लिमिटेशन रिजेक्शन क्यों हुई इसकी? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूम। इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारा समय है वो जाया हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। और ये बहुत महंगी प्रोसेस है, ठीक है। ट्रेंड एंड स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कोई ट्रेंड पर्सन चाहिए, कोई स्किलफुल पर्सन चाहिए। सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन कैन डिस्टर्ब द ऑब्जेक्ट ऑफ मेथड। अगर जो सब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिव जो सोर्स, जो हमारा वो सब्जेक्ट रहता है, पर्सन रहता है, खुद जो डेटा दे रहा है, ठीक है, अगर उसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो वो डिस्टर्ब कर सकता है ऑब्जेक्टिव मेथड को। ऑब्जेक्टिव मेथड जो दूसरे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको गलत साबित कर सकता है अगर उसने खुद ने ही गलत बताया है। सोर्स कैन मिस अ फॉर्म और मिसलीड द एक्सपेरिमेंटर। तो जो सोर्स रहता है, सोर्स कौन होता है? जो बता रहा है, ठीक है, चीज़ों, लाइक कोई भी इवेंट है उसको बता रहा है, तो वो क्या कर सकता है? मिस इन्फॉर्म कर सकता है, गलत भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो उससे जो एक्सपेरिमेंटर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। सोर्स समटाइम मे बी अनविलिंग टू गिव इंफॉर्मेशन। कभी कभार जो सोर्स रहता है वो अनविल होता है कि वो नहीं बताना चाहता अपने बारे में इंफॉर्मेशन। लाइक रेप केसेस में जो पीड़ित होता है वो अच्छे से नहीं बताता क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो इसीलिए, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल है रेप, इन रेप केसेस, ठीक है। तो यस, यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने क्लिनिकल मेथड और केस हिस्ट्री मेथड को कवर किया। तो ये सारा ये मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है सर्वे मेथड, और जल्दी से हमने मेथड्स को कवर करना है। और आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दो, जिससे मुझे पता चल जाए यस आपको डेफिनेटली पसंद आया है वीडियो, और मैं मोटिवेट और हो सकूँ और वीडियोस बनाने के लिए। तो यस, अगर कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से जाके कमेंट करो और मैं जल्दी से रिप्लाई आपका कर दूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।